Today we discuss unit number 8, D and F block elements. बच्चों लेसन में हमने एस ब्लॉक और सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था. इन 12th क्लास वी स्टडी अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. बच्चों सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू डी सबसेल. जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है वो हमारे पास क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to D subcell is called D block elements. उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू डी सबसेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. दे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d1 से 10 ns 0 से 2. इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? n-1 d1 से 10 और ns 0 से 2. इसके बाद बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम. दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबसेल के स्थान पे क्या आएगा? एफ सबसेल आएगा. क्या आएगा आपके पास? एफ सबसेल. यानी दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सबसेल is called F block elements. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में जाता है बच्चों वो हमारे पास क्या होते हैं? F block एलिमेंट्स होते हैं. Which are known as F block elements. जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में जाता है वो हमारे पास D block एलिमेंट्स, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबसेल में जाता है आपके पास that is F block एलिमेंट्स. Their general electronic configuration is n-2 f1 to 14 n-1 d 0 से 1 ns2. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है बच्चों? n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 से 1 और ns2. ये तो प्लस में स्टडी किया बच्चों. तो मेन डेफिनेशन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू डी सबसेल. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? दोज एलिमेंट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू एफ सबसेल दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इसके बाद बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. बच्चों जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which are partially filled D subset D1 to 9 in their ground state or most common oxidation state is called
डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर पार्सली फिल्ड डी सबसेल D1 to 9, जो डी में पार्सली फिल्ड होंगे 1 से 9 तक इन देयर ग्राउंड स्टेट, उनके ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी वो डी में 1 से 9 तक उनकी ग्राउंड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में फिलअप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी जो एलिमेंट डी में पार्सली फिल्ड होंगे D1 to 9, यानी वो डी में फुली फिल्ड नहीं हो सकते हैं। क्लियर? जैसे कि स्कैंडिनेवियम में बच्चों 21 कॉन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 18 3D1 4s2, ये डी में पार्सली फिल्ड है ना, सो इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे मैग्नीज है 25 आर्गन 18 3D5 4s2, डी पार्सली फिल्ड है, सो इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जैसे बच्चों जिंक है 30 आर्गन 18 3D10 4s2, ये डी में फुली फिल्ड है ना, सो जिंक इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक इसमें हमारा क्या है? फुली फिल्ड। D10 यहाँ डी ऑर्बिटल, जो डी सबसेल है डी ऑर्बिटल वो फुली फिल्ड है बच्चों, और जब डी सबसेल फुली फिल्ड होता है तो क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं होगा। डी सबसेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिंक की ऑक्सीडेशन रेट भी +2 होती है, तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो भी 3D10 बचेगा, और जिंक 2+ में भी D10 बचता है ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, सो इट इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी अगर फुली फिल्ड सबसेल हमारा डी फुली फिल्ड है, सो इट इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो पार्सली फिल्ड होते हैं। जो क्या होते हैं? पार्सली फिल्ड, यानी डी में 1 to 9 तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ही हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी डी में 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, D10 हो गया वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है? फुली फिल्ड है। अब ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास देखिए, एक हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 3D सीरीज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। एक हमारे पास है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 4D सीरीज में बोलते हैं। एक हमारे पास है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 5D सीरीज में बोलते हैं। ये हमारी ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 3D सीरीज बोलेंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 4D सीरीज बोलेंगे। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम 5D सीरीज बोलते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड किसका एलिमेंट है? ड्यूटेरियम, लिथियम, जर्कोनियम, एफिनियम, नियोबियम, टैल्टियम, मोलिबिडियम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेहेनियम, रुथेनियम, ओसोमियम, रोहेडियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी। क्लियर बच्चों? ये एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। These elements are of first transition series element. ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट क्या है? ड्यूटेरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिबिडियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहेडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर और कैडमियम। ये हमारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। लिथियम, एफिनियम, टैल्टियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओसोमियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी।
बच्चों मरकरी यहाँ पर एक ऐसी मेटल है जो किस में मिलती है हमें, मेटल, और ये किस में मिलती है हमें, लिक्विड स्टेट में। किस में मिलती है, लिक्विड स्टेट में। मरकरी हमारे पास एक ऐसा डेवलप एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्लियर। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30। इसमें 18 ऐड कर दो बच्चों। 18 ऐड करें कितने हो जाएंगे, 39। क्लियर। और जर्कोनियम में हमारे पास 18 ही बच्चों, 32 ऐड कीजिए। 32 ऐड करेंगे तो 3 और 5। इसके बाद 5 ऐसा चलता रहेगा आपके पास। क्लियर। इसके बाद बच्चों इसमें हमारे पास कितने ऐड होंगे, इसमें एक सेकंड बच्चों, आपके पास लेंथनम 57 है, ये 72 है। बीच में जो एलिमेंट्स वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। लेंथनाइड्स होंगे 73, 4, 5, 6, 8, 9 और ये 8। क्लियर। एक मिनट बच्चों, इसमें हम 18 ऐड करेंगे। 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भी आपका, इसमें 9 और 3, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्लियर। ओके बच्चों, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। दीज आर एटॉमिक नंबर्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन बच्चों जो जिंक कैडमियम Hg है ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। जिंक कैडमियम Hg ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में भी और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 होते हैं। क्या होते हैं, D10। D का फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, फुली फिल्ड होते हैं। फुली फिल्ड होने के कारण दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों यहाँ पर जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम हमारे पास एक आर्टिफिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट है। आर्टिफिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका मतलब ये हमारा मेन मेड है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है टेक्नीशियम भी हमारा क्या है, मेन मेड है, आर्टिफिशियल है। अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलते हैं, बट टेक्नीशियम हमारा मेन मेड है। ओसोमियम एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +8। ओसोमियम सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +8। ठीक है। चलो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टी के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। अब इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट विच आर पार्शली फिल्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स D1 to 9 इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, नोट करके लिखिए भी आप। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट the transition element, are not the transition elements, because in their ground state or most common oxidation state they are fully filled D सबसे N-1 D, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में क्या हमारे फुल्ली फिल्ड है, इसलिए बच्चों ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। टेक्नीशियम हमारा क्या है कि आर्टिफिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट। टेक्नीशियम इज आर्टिफिशियल
ट्रांजिशन एलिमेंट यानी मैन मेड। जो ओसोमियम है बच्चों, ओसोमियम हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, और टंगस्टन W क्या है, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट, अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सब का रीजन बताते चलेंगे बच्चों, आगे हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करते चलेंगे, इन सब के रीजन हम बताते चलेंगे। क्लियर। एक है बच्चों क्वाइनेस मेटल्स। क्वाइनेस मेटल्स क्या होती हैं, जिन मेटल्स के क्वाइन बढ़ते हैं। क्वाइनेस मेटल क्या होती हैं, जो मेटल्स क्वाइन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन मेटल्स के क्वाइन बढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाइनेस मेटल्स। यानी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर नोन एज क्वाइनेस मेटल। इनको हम क्वाइनेस मेटल बोलते हैं बच्चों की, क्वाइन बढ़ते, सिक्के बढ़ते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनके क्या बढ़ते हैं, सिक्के बढ़ते हैं, क्वाइंस बढ़ते हैं। सिल्वर गोल्ड के क्वाइंस तो आज भी प्रेजेंट है, और पहले बच्चों कॉपर की क्वाइंस बढ़ते थे। अब तो हमारे इसमें एलॉय के अंदर आने लग गए। पहले इसमें हमारे पास कॉपर के क्वाइंस का फॉर्मेशन होता था आपके पास। तो जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे पास क्या, क्वाइनेस मेटल्स। इसके बाद बच्चों हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, द डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to valence shell electrons is called atomic radius. Atomic radius क्या होता है बच्चों, the distance in between center of nucleus to valence shell electrons। जैसे ये हमारा एक एटम है बच्चों, उसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास वेरियस सेल्स है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब बच्चों हम डेवलप एलिमेंट्स की हम एटॉमिक रेडियस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। बच्चों पीरियड्स के अंदर एटॉमिक रेडियस को वेरिएशन स्टडी करते हैं। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेता हूँ जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। एक ही बात है बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 3D सीरीज। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, आर्गन 18 तो सभी में हो जाएगा। इसका 3D1 4s2 वैलेंस है, 3D2 4s2 आर्गन तो रहेगा ही, 3D3 4s2, इसका 3D5 4s1, 3D5 4s2, आर्गन 18 तो है बच्चों, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये मैं सभी का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बच्चों। आर्गन 18 सभी में कॉमन रहेगी और वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या, स्कैंडिनियम का 3D1 4s2, टाइटेनियम 3D2 4s2, वनडेनियम 3D3 4s2, क्रोमियम 3D5 4s1, मैग्नीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2,
कॉपर 3d10 4s1, जिंक 3d10 4s2। बच्चों देखिए जो एटॉमिक रेडियस है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एटॉमिक रेडियस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बच्चों। एक तो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। जो बच्चों एटॉमिक रेडियस है पीरियड्स के अंदर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यानी एक ही सेल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक कह दो या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब जैसे बच्चों हमारा जो ये आपके पास आर्गन 18 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 3d5 4s1 में, इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं 3d और ये 4s में। जैसे स्कैंडिनियम में 4s में 2 हो गई और 3d में कितना है 1 हो गया। टाइटेनियम में 3d2, वनडेनियम में 3d3, क्रोमियम में 3d5 और मैग्नीशियम में भी 3d5। मीन्स डी ऑर्बिटल हमारा हाफ फील्ड हो गया, जो डी सबसेल हाफ फील्ड हो गया। इसका मतलब यहां पर तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हमारा जो 21 से लेके 25 तक न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यहां से लेके यहां तक न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यू इंक्रीज होता है, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन से आ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के ऊपर इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज। और न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर इंटरेक्शन बढ़ेगा, इस न्यूक्लियस के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये जो सेल है क्या होगा, इनवर्ड साइड में होगा। इट मीन साइज क्या होगी, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि स्कैंडिनियम से लेके मैग्नीज तक जाते हैं तो हमारा जो डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, हर डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है। तो न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के ऊपर इंटरेक्शन बढ़ रहा है। स्कैंडिनियम से मैग्नीज तक न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर इंटरेक्शन इंक्रीज होता है और वैलेंस सेल पर इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो वैलेंस सेल क्या होगा, इनवर्ड साइड में सेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन अब जैसे आयरन है 3d6 तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा 3d6 का, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बच्चों, ये यहाँ पेयरिंग करेगा तो इस पहले इलेक्ट्रॉन था जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जैसे इस ऑर्बिटल में सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। भाई न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन बढ़ रहा है पर इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों फेट्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास साइज है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। साइज क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इस केस में जो साइज है यहाँ से यहाँ तक वो साइज क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। उसके बाद साइज यहाँ पर नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज होती है और इस केस में आके क्या होती है, इंक्रीज। जिंक में इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जिंक के केस में तो फुली फिल्ड हो जाता है बच्चों। फुली फिल्ड हो गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो क्या होगा, डोमिनेट होगा, वो एक्सेस हो गया। और इलेक्ट्रॉन में डोमिनेटिंग रिपल्सन हो गया तो उस केस में ये जो फैक्टर वो ज्यादा डोमिनेट होता है इस इंटरेक्शन वाले, इसलिए साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पर साइज लगभग 124 पिकोमीटर, कॉपर के केस में कितनी है, 124 पिकोमीटर। यहाँ पर साइज लगभग 136 पिकोमीटर पहुंच जाती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज। साइज क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, इसमें बच्चों हमारा क्या है, जो एटॉमिक रेडियस वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस है। तो बच्चों जैसे हम स्कैंडिनियम से लेके मैग्नीज तक मूव कर रहे हैं तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल इंक्रीज हो रहा है। और जब न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन मैग्नीज आयरन कोबाल्ट के अंदर बच्चों
हमारा इस ऑर्बिटल में जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इन तीनों के केस में बच्चों न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पर इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों फैक्टर बैलेंस हो गए, इसलिए यहां पर साइज क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब इस केस में इंटरेक्शन नॉर्मली एक्सेस होता है तो यहां पर साइज नॉर्मली क्या होती है, डिक्रीज। इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम होता है जी के केस में, क्योंकि फुल फिल्ड है, इसलिए यहां पर साइज क्या होती है, इंक्रीज। अब इसको पूरा रिटर्न करता हूं बच्चों एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन को। ऑन मूविंग in periods from LHS to RHS. Force of interaction nucleus to valence cell will be increased. So atomic radius decreases. बच्चों जब लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल क्या होता है, इंक्रीज। सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इट इज पॉसिबल फ्रॉम स्कैंडिनियम टू क्रोमियम, from scandium to chromium, so that scandium to chromium atomic radius regularly decreases, but manganese, iron and cobalt atomic radius becomes constant due to balance the electron repulsion and interaction of nucleus to valence cell. But cobalt to copper atomic radius further decreases due to dominate of force of interaction nucleus to valence cell. Finally, in case of zinc, atomic radius gradually increases due to more electron relation. देखिए बच्चों मैंने क्या बताया, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक लेफ्ट राइट में जाते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल विल बी इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीजेस। इट इज पॉसिबल फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्योंकि स्कैंडियम से क्रोमियम तक होता है, सो दैट स्कैंडियम टू क्रोमियम एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीजेस। बट आयरन कोबाल्ट निकल, इस केस में बच्चों हमारे पास एटॉमिक रेडियस बिकम्स कांस्टेंट, सेम हो जाती है ड्यू टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है और न्यूक्लियस का वैलेंस सेल पे इंटरेक्शन होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस।
बट कोबाल्ट टू कॉपर एटॉमिक रेडियस फर्दर क्या होती है, डिक्रीज ड्यू टू मोर डोमिनेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन न्यूक्लियस टू वैलेंस एंड। लेकिन जिंक के केस में क्या होती है बच्चों, फिर से इंक्रीज, क्योंकि क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद बच्चों हमारे जो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स की बात चलती है बच्चों। बहुत सिंपल से, ज्यादा एक्सेस भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारा छोटा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप। चलो इसको बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।